हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे ट्यूटोरियल टेक पावर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम मैग्नेट सर्किट पढ़ रहे थे। मैग्नेट सर्किट में चैप्टर था मैग्नेटिज्म, जिसको चुंबकत्व बोलते हैं हिंदी में। तो वो चैप्टर हम पढ़ रहे थे अभी, तो उसमें 4-5 लेक्चर हो गए हैं और उसको चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसी लेक्चर चाहिए, कंटिन्यू वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको वीडियो डेली प्रोवाइड होता रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको बोलते हैं हिंदी में स्वयं प्रेरित विद्युत भागवल। स्वयं प्रेरित विद्युत भागवल क्या होता है, इसको समझ लीजिए। जैसे कि एक कोई कॉइल होती है और उस कॉइल में हम जैसे करंट फ्लो कराएंगे, तो करंट करंट के सपोज क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्लक्स होता है उसके। तो अगर एसी करंट होगी तो सर जानते हैं आप, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं। तो एसी करंट वेरिएबल होगी तो उसके प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो वहाँ पे फ्लक्स भी आपका वेरिएबल होगा। जब फ्लक्स वेरिएबल होगा तो जो वाइंडिंग में टर्न दिए फ्लक्स उन टर्नों से कट जाएगा। जब फ्लक्स उन टर्नों से कट जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसको हम समझा रहे हैं कैसे होगा विद ग्राफ के। देखिए, जैसे कोई यहाँ पे हमने वाइंडिंग ले ली, सॉरी कॉइल ले ली, ये कॉइल हो जाएगी। कॉइल के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे। रेजिस्टेंस लग गया, यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे। एक बैटरी लगा दी और यहाँ एक स्विच लगा देंगे। ये स्विच लग गया, ये बैटरी हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते धारा नियंत्रक बोल देते हैं हिंदी में, धारा नियंत्रक, यानी धारा को वेरिएबल करता है। ये आपकी बैटरी हो जाएगी। बैटरी ये आपका क्या हो जाएगा, इसको स्विच बोल देते हैं। स्विच यानी कुंजी बोल सकते हैं इसको। ये कोई कुंजी है। सर्किट को हम ऑन ऑफ करते हैं ना, उसके लिए कि जो करंट फ्लो हो रही सर्किट में, हम कैसे उसको मतलब क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो होगी, अगर उसको ओपन कर देंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो ये उसके लिए होता है। अब देखिए, यहां से कोई करंट जाएगी, करंट तो ये जाएगी। अब जानते हैं जब करंट जाएगी उसकी मतलब धारा उसकी जैसे सॉरी जिस साइड करंट जाएगी ना, ये करंट, ये कोई करंट जाएगी, तो ये फ्लक्स कैसे बनेगा, फ्लक्स आपका यहां से बन जाएगा। ये आपका फ्लक्स रहेगा, इसको फाई बोलते हैं। यहाँ पे आपका एन पोल बन जाएगा और यहाँ पे आपका एस पोल बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एन बन जाएगा, ये एस बन जाएगा। अब क्या देखिए, जैसे कि ये आपका पूरा बना दिया, मैकेनिज्म बन गया आपका पूरा। अब जैसे हम बैटरी में सप्लाई देंगे तो करंट फ्लो होगी, है ना। तो करंट फ्लो, करंट क्या, करंट एसी करंट वेरिएबल होगी। अब करंट वेरिएबल इसी के कैसा होगा, इसी के सापेक्ष क्या होगा, इसी के सापेक्ष फ्लक्स होता है ना। इसी के सापेक्ष क्या होगा, इसी के सापेक्ष फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स भी आपका वेरिएबल होगा। जब फ्लक्स आपका वेरिएबल होगा तो फ्लक्स जाके इंटरनों से कट जाएगा। जब फ्लक्स इंटरनों से कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको हम बोलते हैं, कौन सा ईएमएफ बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वयं प्रेरित विद्युत भागवल बोलते हैं हिंदी में। तो इसको लिखना मतलब किसी कुंडली में, किसी कॉइल में धारा प्रवाहित करने पर
करने पर उसमें फ्लक्स भी प्रवाहित होता है, फ्लक्स भी प्रवाहित होता है। अगर धारा को परिवर्तित एक मिनट, धारा को परिवर्तित करेंगे तो फ्लक्स भी परिवर्तित होता है। ये फ्लक्स कॉइल की टर्नों से, हिंदी में लिख लो सही रहेगा, हिंदी इंग्लिश हो रहा है, एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, टर्नों से कट जाता है जिससे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूज हो जाता है। यानी करंट फ्लो हो गई, करंट के सापेक्ष क्या होता है हमारा, सॉरी करंट में प्रोपोर्शनल कैसा होता है, करंट हो गई, करंट के प्रोपोर्शनल क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो करंट वेरिएबल होगी तो जाहिर सी बात है हमारा फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। और करंट को हम घटा बढ़ा कहा सकते हैं, यहाँ से ये धारा नियंत्रक, इसके द्वारा हम करंट को घटा या बढ़ा सकते हैं, वेरिएबल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स भी वेरिएबल हो जाएगा। जब फ्लक्स हमारा वेरिएबल हो जाएगा तो ये इसमें कॉइल में टर्न दिए तो फ्लक्स इन टर्नों से कट जाएगा। जब फ्लक्स इन टर्नों से कट जाएगा ना तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसको स्वयं प्रेरित विद्युत भाग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए L बराबर N∅/I, ये फॉर्मूला हो जाएगा सेल्फ इंड्यूस का। क्या जाएगा, L बराबर ये होगा इंडक्टेंस का, L बराबर N∅/I। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको, क्योंकि आप जानते हैं कि फाइव बराबर क्या होता है, दिखाई दे रहा आप लोगों को यहाँ पे, फाइव बराबर होता है MM/F क्या होता है, रिलक्टेंस। और रिलक्टेंस बराबर क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था कल, L/μ0μr इंटू ये होता है, इसको रिलक्टेंस बोलते हैं। S बराबर L/μ0μr ये आपका रिलक्टेंस हो गया। और अब देखिए यहाँ पे इसको क्या होती है, इसको ये क्या है, MMF मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, इसको लिखते हैं एम्पियर टर्न। क्या होगा, I एम्पियर टर्न हो जाएगा अपॉन रिलक्टेंस को हम रखेंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा, देखो L/μ0μr आ जाएगा, यहाँ रखेंगे अपॉन में तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, क्या पहुंच जाएगा, μ0μr अपॉन L आपका नीचे आ जाएगा, ये बचा। अब देखिए ये फाई की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे, यहाँ इसको समीकरण 1 मान लेते हैं आप, इस फाई की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो L बराबर, दिखाई दे रहा आप लोगों को, एक मिनट रुकना, हाँ चलिए, L बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ये L बराबर क्या होगा आपका, N आ जाएगा, अब ये फाई की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगी, μ0μr और एक NI रखा, तो देखो NI, देखो I से I कट जाएगा यहाँ पे, चलो पूरा लिख के दिखा दे रहा है आपको, यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, NI, अब I से I कट जाएगा हमारा, कट गया ना। तो L बराबर क्या बचा, L बराबर हमारा ये बचा, L बराबर μ0μr N² और A अपॉन L तो नीचे रहेगा ना, ये L, ये आपका बचा, ये फॉर्मूला हुआ। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया। तो यहां से आपका इंडक्टेंस निकल आएगा। जैसे अगर इससे पूछ लें, अगर इंडक्टेंस की लंबाई बढ़ रही है तो इंडक्टेंस क्या होगा, इंडक्टेंस आपका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। ये सेल्फ इंडक्टेंस निकल आया यहाँ से,
ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें बनाते हैं कॉइल। यहां देखिए ये कोई कॉइल हो जाएगी आपकी, सेम वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। रेजिस्टेंस का वेरिएबल, यहाँ बैटरी लगा देंगे, यहाँ कुंजी हो जाएगी आपकी, ये बैटरी हो जाएगी प्लस माइनस, ये आर एच रेजिस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा। क्या करते हैं, यहाँ करंट फ्लो हो जाएगी। अब इसकी सापेक्ष बनाएंगे के पैरेलल में, यहाँ गैल्वेमीटर लगा देंगे जी, जो करंट की दिशा को पड़ता है, क्या करंट मापता है गैल्वेमीटर, ये हो गया। अब देखिए ये करंट फ्लो होगी, समझिए। जैसे हम इसको समझ ले पहले, फिर लिखा देंगे। जैसे ये पूरा बन गया सर्किट, ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या होगा, ये इंडक्टेंस कॉइल है, ये भी इंडक्टेंस कॉइल है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी पार्श्विक, पार्श्विक में पास पास है ना, पार्श्विक, जिसको हिंदी में बोलते हैं अन्योन, अन्योन बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखिए जैसे हम सप्लाई देंगे बैटरी को, सप्लाई देंगे, करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, करंट के प्रोपोर्शनल क्या फ्लक्स होगा, तो जो फ्लक्स भी फ्लो होगा, जब फ्लक्स वेरिएबल होगा तो फ्लक्स जाके यहाँ फ्लक्स फ्लो होने लगेगा, ठीक है। बट जब अगर दूसरी कोई कॉइल या इसके पास रखी होगी सेम कॉइल, तो ये फ्लक्स इसकी टर्नों से न कटकर इसकी टर्नों से फ्लक्स कटेगा। इसके टर्न को मोल लेंगे N1, ये N1 टर्न है इसके, और इस कॉइल के कितने होंगे, N2 टर्न हो जाएगा, ये N2 टर्न हो जाएगा। तो जब उसमें फ्लक्स फ्लो होगा ना, तो ये फ्लक्स सेल्फ में क्या होता है, सेल्फ में ये होता था कि वो वाला फ्लक्स इसी टर्नों से कट जाता था। बट ये फ्लक्स क्या होगा, अगर कोई मतलब बाहरी इसके पास में कोई कॉइल रखी, तो इसका फ्लक्स इसके टर्नों से कटेगा, इसी से नहीं कटेगा, इससे टर्नों से कटेगा। इसको इंडक्टेंस, एक तरीके से इंडक्टेंस भी बोल देते हैं और म्यूचुअली बोल देते हैं। तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको। जैसे हमने सप्लाई दिया, करंट फ्लो हुई, करंट के साथ करंट के क्या प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स हो जाएगा। तो फ्लक्स भी वेरिएबल होगी, करंट भी वेरिएबल होगा, क्योंकि एसी है तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों वेरिएबल होते हैं इसके। तो जैसे वेरिएबल होगा तो ये फ्लक्स क्या करेगा, फ्लक्स यहाँ फ्लक्स जनरेट होगा, तो फ्लक्स इसके टर्नों से कट जाएगा। जब इसके टर्नों से कट जाएगा तो इस बाइंड में फ्लक्स क्या हो जाएगा, सॉरी इस बाइंड में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसको प्रेरित विद्युत भाग बोलते हैं। अब देखिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की। जब एक कॉइल में धारा प्रवाह कराते हैं, तो धारा के समान, धारा के समानुपाती फ्लक्स भी होता है यदि धारा को परिवर्तित करेंगे, धारा को परिवर्तित करेंगे तो फ्लक्स भी परिवर्तित होगा। यदि धारा को परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा, हमारा फ्लक्स भी परिवर्तित होगा। अब देखिए जैसे हमने धारा परिवर्तित करी, वैसे हमारा फ्लक्स भी परिवर्तित हो गया। जब धारा और फ्लक्स दोनों परिवर्तित हो जाएंगे तो क्या होगा फिर, कि इसमें क्या होगा, इसमें ये फ्लक्स हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, तो इसमें क्या, इसमें फ्लक्स फ्लो होगा। इसको पूरा देख लीजिए, बना दें। इसमें ये फ्लक्स है आपका, इसको फ्लक्स है फाई है, तो ये फ्लक्स वेरिएबल होगा, तो फ्लक्स क्या करेगा, फ्लक्स जाएगा इसकी इस पार्स वाली जो बाइंडिंग रखी ना इस कुंडली, इससे कट जाएगा, तो इसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, तो परिवर्तन होगा। अगर इसके पास, इस कॉइल के पास लिख सकते हैं, इस कॉइल के पास कोई
दूसरी कॉइल रखेंगे तो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के टर्नों से कटेगा जिससे सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूज हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ये कोई प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, इसमें फ्लक्स जनरेट हुआ बट फ्लक्स के टर्नों से कटेगा N2 वाले से। तो जाहिर सी बात है जिससे फ्लक्स हमारा कटेगा जिस टर्न से, उसी टर्न में क्या होगा हमारा ईएमएफ इंड्यूज होगा। तो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूज होगा। अब इसके लिए देखिए यहां से M बराबर N1 I1 अपॉन I, सॉरी यहाँ N2 कर लो। देखिए कैसे करेंगे, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इसको M से प्रेजेंट कर गया है, तो इसमें M से प्रेजेंट किया है। इसमें क्या होगा, देखिए ये सेकेंडरी वाइंडिंग है तो फ्लक्स तो हमारा प्राइमरी का है, करंट भी हमारी प्राइमरी का है, यानी I1 I2, और कट किससे रहा है N2 टर्न से कट रहा है, ये दूसरी वाइंडिंग से, तो N2 ये हो गया। अब ये इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 5 आवर क्या होगा, 5 आवर होता हमारा एफ अपॉन एल, सॉरी रिलक्टेंस वही एल मान लो, ठीक है, रिलक्टेंस हो जाएगा ऐसे, रिलक्टेंस। इसका फॉर्मूला जानते हो, डायरेक्ट रख देंगे, क्या होगा फॉर्मूला देख लो एक बार, एस बराबर एल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए, ये हो जाएगा एस बराबर एल अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो इसका क्या होगा एम्पियर टर्न, एम्पियर तो प्राइमरी है, क्योंकि टर्न हमारे क्या सेकेंडरी से कट रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा N2 आएगा यहाँ पे, क्लियर। और रिलक्टेंस क्या हो जाएगा आपका, रिलक्टेंस लिख देंगे यहाँ पे, ये आपका ऊपर चला जाएगा म्यू जीरो म्यू ए, एल नीचे आएगा, तो एल क्या है यहाँ पे म्यू जीरो म्यू आर ए, ये आ जाएगा। अब देखिए ये वाली फाई की वैल्यू ये निकली ना आपकी पूरी टोटल, ये निकली वैल्यू, इस वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, समीकरण इसको एक दे सकते हैं। अब फाई की वैल्यू किसमें करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, फाई वन की वैल्यू किसमें, इसमें पुट कर देंगे, इसमें रखो, तो इसमें रखना है, अभी दिखना है इसको यहाँ हटा दे रहा है, यहाँ रख दे रहे हैं, देखिए डायरेक्ट रख रहे हैं, यहाँ पर रखेंगे पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये N2 हो जाएगा और ये N2 हो जाएगा और ये N1 हो जाएगा, समझ रहे हैं, N2 और N1, क्योंकि ये फाई का है ना, फाई का यहाँ पे N1 लेंगे, क्योंकि प्राइमरी का फ्लक्स है ना, इस फॉर्मूले रख रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे रखें, अब रखते हैं इसको, तो फाई यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा म्यू जीरो म्यू आर, डायरेक्ट रख रहा हूं, M बराबर म्यू जीरो म्यू आर म्यू जीरो म्यू आर म्यू जीरो म्यू आर आ जाएगा, और आपको क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, और N1 N2 ये रहेगा अपॉन एल आ जाएगा, ये बनेगा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। देखिए यहां से आपका I1 और I1 यहां से कट जाएगा, एक जब रखेंगे इसमें रखेंगे I1 से I1 कट जाएगा, है ना, ओनली ये टर्म बचेगा, और एक N1 इसका हो जाएगा, N2 इसका हो जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये रहेगा। तो इसमें पूछ सकता अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की लंबाई बढ़ रही है ना, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की लंबाई बढ़ रही है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, जाहिर सी बात है घट जाएगा, ठीक है। अगर बोल देगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का एरिया बढ़ रहा है, एरिया क्षेत्रफल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ेगा। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की टर्नों की संख्या बढ़ रही है तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस
म्यू जीरो या रिलेटिव परमिलिटी का मान बढ़ रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बढ़ेगा। बस ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। बस जरूरी है कि आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, भाई कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। अब देखिए ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, अब करेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम सेल्फ इंड्यूस होगा, म्यूचुअल इंड्यूस हो गया। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह, जैसे कि कपलिंग फैक्टर क्या होता है, कपलिंग कोफिशिएंट। एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ भी सकता है, के बराबर m अपॉन अंडर रूट L1 L2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे। ये सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की वैल्यू दी है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। कपलिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कपलिंग कोफिशिएंट, कपलिंग इन कपलिंग गुणांक बोल सकते हैं, कपलिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। अब देखिए इससे क्या होगा, जब के बराबर आपका 1 होगा, के बराबर 1, इसको बोलते हैं नॉर्मल कपलिंग। क्या बोलेंगे, नॉर्मल कपलिंग, नॉर्मल कपलिंग। कपलिंग जब के इज ग्रेटर देन 1 होगा तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइट कपलिंग, टाइट कपलिंग। जब k इज लेस देन 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका लूज कपलिंग, लूज कपलिंग। ये क्या हो, लूज कपलिंग। अब जब k इक्वल 0 हो जाएगा तो नो कपलिंग, इसमें कोई कपलिंग नहीं है, नो कपलिंग। ये क्या होगा, नो कपलिंग होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, कब कभी ये चीजें पूछ लेता है आप देखिए नंबर में। चलिए तो इसको स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाला बल, करंट कैरिंग, कैरिंग कंडक्टर, कंडक्टर पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर I/V/L साइन थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। इसमें क्या बोलेगा, अगर कोई कंडक्टर रखा है और मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है, ठीक है, तो 90 रखेंगे। जब 90 का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये 90 का साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता ना। तो आपकी जो जितनी वैल्यू रखेंगे I/V/L का मान रख के फॉर्मूला सॉल्व कर देंगे, जितना आंसर आएगा आ जाएगा। अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा होगा, जैसे मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड बनी है, देखिए ये अगर कंडक्टर हमारा ऐसा रखा है, ऐसे जा रहा है कंडक्टर 90 पे रखा है ना, लंबवत रखा है 90 पे, तो यहाँ को थीटा बढ़ेगा 90 समथिंग, पूरा परपेंडिकुलर होगा तब। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, वो रखेगा एक कोई चुंबकीय क्षेत्र में कंडक्टर रखा हुआ जिसकी लंबाई L है, उसका मैग्नेटिक जो चुंबकीय क्षेत्र क्या B की वैल्यू दी होगी और उसकी उसमें करंट इतनी फ्लो हो रही है ना, तो वैसे न्यूमेरिकल आ गया, वैसे लगाना पड़ेगा आपको। ठीक, हम प्रैक्टिस कराएंगे जब लास्ट में, तब करा देंगे इसकी। तो ये हो जाएगा, छोटे मोटे न्यूमेरिकल है तो आप लगानी पड़ेगा आप लोगों को, तो है ना। तो ये हो जाएगा 90, तो 90 की वैल्यू रखेंगे, यदि 0 हो जाएगा पूरा, सॉरी, जब यहाँ पर 90 की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे इसके पूरे क्वांटिटी। जब ये पैरेलल हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, ये कंडक्टर हमारा ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा, पैरेलल, इसी पैरेलल आ जाएगा, तो यहाँ पे कोई एंगल तो बने ना इनके सापेक्ष, कोई एंगल, तो 0 एंगल होगा। अब यहाँ पे हम 0 रख देंगे, साइन 0 पर पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यानी जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, है ना, तो वहां पे आपका जो निकालेंगे इसकी वैल्यू फोर्स की, तो 0 आ जाएगी। बस इतनी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और आपने पिछले क्लासों में हाई स्कूल इंटर में सब पढ़ा होगा। अब देखिए डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ,
डायनेमिक इंड्यूज ईएमएफ, इंड्यूज ईएमएफ, इसमें क्या हो रहा है, एफ बराबर बी बी एल साइन थीटा। एक फॉर्मूला ये भी याद रखना, क्योंकि इसमें मतलब इसमें कंडक्टर का वो दिया हुआ बेग दिया होगा और इसमें वो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ लेंथ दी होगी। अब कंडक्टर पैरेलल चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वर्टिकल चल रहा है, लंबा चल रहा है, 90 एम्प चल रहा है ना, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जैसे पिछले वाले में देखा था। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक था।